अब मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। गुरुचरणम में बच्चों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल एनवायरनमेंट। साथ ही यहाँ की उत्तम व्यवस्थाओं में डिजिटल क्लासेस, स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ ई बुक की फैसिलिटी। इंजीनियर डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में गया का पहला व इकलौता नीट आईआईटी मेंस एडवांस एनटीएससी साथ ओलंपियाड का प्लेटफॉर्म। पता है एपी कॉलोनी आसा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम गया। मोबाइल नंबर 9430034146 या 9102627777। श्री राधा कृष्ण फ्लाई एश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत, अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित, अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई एश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट, शेरघाटी, गया। गया नगर निगम के सभागार में विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान कर रहे थे। आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि गया के बुडको की पेटी कॉन्ट्रैक्टर राम इपिक और रैम की अगर 1 सप्ताह के अंदर शहर में जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त नहीं करती है तो सभी पार्षद सड़क पर उतरकर ईंट से ईंट बजा देंगे और साथ ही इनके कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर देंगे। जिस हद तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन जनता को प्यासी नहीं रहने देंगे। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि विगत दिनों स्थल निरीक्षण के दौरान पंचायती अखाड़ा में 5 मोटर में 4 मोटर खराब पाया गया। कॉटन मिल, बागेश्वरी गुमटी और सेंट्रल स्कूल की भी जलापूर्ति के लिए पंप चालू नहीं था। उन्होंने बताया कि नगर निगम को शहर में जलापूर्ति की व्यवस्था रखनी है, यह जवाबदेही है, जनता उनसे सवाल करती है। बुडको को 2021 तक जलापूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह ठीक कर देनी थी। इसके लिए लगभग 400 करोड़ का ठेका दिया गया है, लेकिन जिम्मेदार बुडको के पेटी कॉन्ट्रैक्टर श्री राम ईपीसी व रैम की कंपनी को सारा काम कमीशन लेकर बेच दिया है। पानी टंकी अभी बनने में वर्षों समय लगेगा। इधर पानी को लेकर बागेश्वरी गुमटी, नई गोदाम, बैरागी, पंचायती अखाड़ा एवं अन्य मोहल्लों में त्राहिमाम है। स्थल निरीक्षण के दरमियान बुडको के इन पेटी कॉन्ट्रैक्टर को जल्द कार्य पूरा करने को कहा गया था, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि साथ ही प्रस्ताव किया गया कि जितने भी विकास योजनाओं जैसे रोड, नाली, पुल, टूटा सड़क है, स्थल निरीक्षण कर ऑन स्पॉट बनाई जाएगी। साथ ही शहर में लाई जा रही बड़ी योजनाएं, सम्राट भवन का निर्माण, लाइट एंड साउंड की व्यवस्था, जीबी रोड, केपी रोड में लाइट की व्यवस्था, शमशान घाट, सिंगरा स्थान, गांधी मैदान पार्क, ब्रह्मसद, सूर्यकुंड का विकास एवं अन्य योजनाओं को रिव्यू किया जाएगा। बैठक में पार्षद विनोद यादव, ओम प्रकाश सिंह, धर्मेंद्र कुमार, अशोक कुमार, पार्षद प्रतिनिधि अरुण कुमार उर्फलाल जी, दिलीप कुमार व निगम के सभी अभियंता व पदाधिकारी मौजूद थे। हम लोग कुछ दिन पहले विजिट किए थे और उसमें पाए थे पंचायती अखाड़ा में 5 में 1 मोटर चालू है, 4 मोटर खराब। कॉटन मिल का जो टास्क दिया गया था पंपिंग केंद्र के, वो भी नहीं किया गया। और उसके बाद दूसरा बागेश्वरी गुमटी पर, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। सेंट्रल स्कूल का जो मामला था वो भी पूरा नहीं हुआ है। सर विदित है कि नगर निगम को जलापूर्ति व्यवस्था निर्बाध रखना है, ये जवाबदेही है, कृत्य भी है। पिछले कुछ सालों से लगभग 400 करोड़ का टेंडर रेमकी और श्रीराम इपिक को दिया गया। वो लोग मिलकर के यहाँ पर टीका कर रहे हैं, ये विश्वास से दिया गया, उनके स्टेटस के अनुसार दिए गए। लगभग काम इन लोग बेच दिया धरातल पे। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की पुण्यतिथि के मौके पर मोहड़ा प्रखंड अंतर्गत उनके पैतृक गांव गहलौर घाटी में उनकी प्रतिमा पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सांसद विजय मांझी, जिला पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने स्वर्गीय मांझी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित की। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार स्वर्गीय मांझी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। डीएम अभिषेक कुमार ने कहा कि प्रखंड स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है जो स्वर्गीय दशरथ मांझी के समाधि स्थल एवं उनके आसपास के परिसर के सौंदर्यीकरण, मूलभूत सुविधा, परिसर के विकास, आधारभूत संरचना एवं जीर्णोद्धार आदि का प्रस्ताव तैयार करेगी। दशरथ मांझी समाधि स्थल पर माल्यार्पण करते हुए उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित की गई। माल्यार्पण के पश्चात
मंत्री प्रेम कुमार, जिला पदाधिकारी, विधायक एवं सांसद सहित गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय दशरथ मांझी के पुत्र भागवत मांझी द्वारा स्वर्गीय दशरथ मांझी समाधि स्थल पर विकास, इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने सहित अन्य विकासात्मक कार्यों हेतु विचार विमर्श किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकासात्मक कार्यों से संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकारी योजनाओं के प्रति प्रगति तेज करें। उन्होंने बैठक में मुख्य रूप से ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण, जल जीवन हरियाली योजना, 7 निश्चय योजना, कोविड-19 के कारण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण काफ़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों से अपने घर वापस आए हैं, जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं यथा मनरेगा, विभिन्न निर्माण विभाग जिसमें RWD, RCD, भवन निर्माण, लघु सिंचाई, नेशनल हाईवे इत्यादि के माध्यम से निर्माण कार्य हेतु उन्हें काम दिया जाना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर एवं यूपी के मंत्री चेतन चौहान का आज निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डुमरिया प्रखंड के कन्या उच्च विद्यालय परिसर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय शकील अहमद खां की 8वीं पुण्यतिथि 17 अगस्त को मनाई गई। कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह ने की। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय खान अपने मेहनत और व्यक्तित्व के कारण स्कूली शिक्षा अपने पैतृक गांव मकपा मखदूमपुर में प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा एवं वकालत की पढ़ाई पटना से पूरी करने के बाद पटना हाईकोर्ट में वकालत शुरू की और अपने मेहनत के बल पर इतनी बड़ी मुकाम हासिल की। वे विधायक और राजद के मंत्री भी बने। कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी जैदी खान ने की। उन्होंने कहा कि शकील अहमद खां का राजनीतिक व सामाजिक जीवन खुली किताब की तरह थी। उन्होंने गया सिविल कोर्ट में वकालत की शुरुआत की तथा कुशाग्र बुद्धि से वे अपने पटना हाईकोर्ट में वकालत की। गुरुआ से विधायक बन जनसेवा में अपनी अलग पहचान बनाई थी। वहीं युवा सामाजिक कार्यकर्ता परवेज खान ने कहा कि वे हर वर्ग व समुदाय के लिए बेहतरीन व्यक्तित्व बनाई थी। उनके योगदान समाज भुला नहीं पाएगी। इस मौके पर संतन सिंह, पूर्व प्रत्याशी रोशन मांझी, तपेश्वर पासवान, रामबली पासवान, पैक्स अध्यक्ष विनोद यादव, इरशाद अंसारी, गणेश प्रसाद आदि ने भी श्रद्धांजलि दी तथा उनके मृदुभाषी स्वभाव, सहज व मिलनसार व्यक्तित्व की प्रशंसा भी की। दल के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो शकील साहब को अपना आदर्श मानते थे। आज शकील साहब की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ पर सब लोग एकजुट हुए हैं और उनकी जीवनी को देखते हुए, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीके को और जिस तरीक़ा से एक गरीब और किसान घर में पैदा हुए, जहानाबाद ज़िला का मकपा गांव में मखदूमपुर थाना होता है, वहाँ पैदाइश हुई थी। एक किसान गरीब घर में पैदा हुए थे और जिस तरीक़ा से उन्होंने संघर्ष करते हुए और अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के ही स्कूल में उन्होंने किया, डिग्री भी वहाँ पे लिया। उसके बाद लॉ किया और लॉ करने के बाद वो पहले गया सिविल कोर्ट से अपने प्रैक्टिस की शुरुआत किए। काफ़ी नाम कमाए, काफ़ी मशहूर हुए। काफ़ी दबी कुचले लोग जो वंचित थे, पैसा नहीं था, केस लड़ने की औकात नहीं थी, घर में शादी ब्याह लोगों करने की औकात नहीं थी, उन लोगों के साथ जुड़े, आए, समाज की सेवा में जुड़े। ये इनको अच्छा लगा लोगों को और फिर उन्होंने अपनी राजनीति की भी शुरुआत की। उनको लगा कि समाज सेवा में भी जाना चाहिए। इस पुण्यतिथि पर उनकी किए हुए कार्यकलापों को याद करते हुए, उन्हें व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए, जो उन्होंने डुमरिया से उनका बहुत बड़ा लगाव रहा है, वे कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीति सफ़र शुरू करते हुए आपके लालू जी से प्रभावित होकर के उनके दल में बिहार सरकार के मंत्री रहे और गरीबों की सेवा में यहाँ से गया से वकालत किया और इन्होंने अपने आगे जा कर के पटना हाई कोर्ट में अपना वकालत को जिंदा रखा और फिर गरीब गुरबों की सेवा में ये दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक के लोगों को सेवा की। गया बोधिया मार्ग पर बुद्धा प्रसाद पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोटरी क्लब बोधगया एजेंसी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब बोधगया एजेंसी के नवल किशोर शर्मा ने झंडोत्तोलन कर लोगों को शुभकामनाएं दी। कोविड-19 एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए श्री शर्मा ने कार्यक्रम आयोजित की। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भी मनमोहक राष्ट्रगीत प्रस्तुत किए गए। वतन
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन को भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में जिला कार्यालय गया में गया के सोहन कॉम्प्लेक्स जेल रोड स्थित सीआरपीएफ कैंप के समीप मनाया गया। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने बताया कि केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाए, भ्रष्टाचार खत्म किया, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरुआत किया। आपके जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने 4 पन्नों का बुकलेट का लोकार्पण किया, जिसमें केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में किए गए कार्यों का फोटो एवं विवरण प्रस्तुत किया है। पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं तथा संभावित उम्मीदवारों के माध्यम से इस बुकलेट को गया की जनता को समर्पित करने की बातें कही है। इस बुकलेट के माध्यम से जनता के बीच उन्होंने बताया कि संदेश जाएगा कि जो विकास कार्य दिल्ली में हुए, ठीक उसी तरह पर बिहार में भी विकास किया जाएगा। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की भी मांग उठी। संतोष मांझी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो अकेले हम पार्टी लड़ेगी विधानसभा चुनाव। माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है दशरथ मांझी की 13वीं पुण्यतिथि मानपुर प्रखंड के भुसुंडा मोहल्ले में मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधान पार्षद संतोष मांझी शामिल थे। वहीं दशरथ मांझी विचार मंच के बैनर तले लोगों ने दशरथ मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और दशरथ बाबा अमर रहे के नारे लगाए। साथ ही भुसुंडा मोहल्ले से मोटरसाइकिल जुलूस गलौर घाटी तक निकाली गई। इस मौके पर विधान पार्षद संतोष मांझी ने कहा कि हम लोग सरकार से दशरथ बाबा को भारत रत्न देने की मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया था वह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। हम लोग महागठबंधन में रहेंगे या नहीं, यह तो भविष्य की बात है। हम लोग सभी दल से बात कर रहे हैं और आशान्वित हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने 5 वर्ष तक पूरे जी जान से मेहनत की है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की एक अलग पहचान बनी है। हम लोग कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं दशरथ मांझी विचार मंच के अध्यक्ष नंदलाल मांझी ने कहा कि आज दशरथ बाबा की 13वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। इस मौके पर मानपुर के भुसुंडा मोहल्ले से गहलौर घाटी स्थित दशरथ बाबा की समाधि स्थल तक मोटरसाइकिल यात्रा भी निकाली गई। मोटरसाइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य दशरथ बाबा को भारत रत्न दिलाना है। दशरथ बाबा ने जो कार्य किए हैं वह प्रेम का प्रतीक और दृढ़ निश्चय का कार्य है, जो सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारा समाज ऐसे वर्ग से आता है जिसका मनोबल काफ़ी नीचे है। ऐसे में अगर दशरथ बाबा को भारत रत्न मिलता है तो हमारे समाज का मनोबल ऊंचा होगा। देखिए, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे और ये सब चर्चाएं तो राजनीति में होती रहती है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और हर राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करता है, पार्टियां भी उसी तरह से है। और अभी तक जो मुझे समझ में आई है, जो हम लोग का जो अभी स्थिति है कि हम लोग अपने दम पर कोशिश कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों के जो मनोबल है उनको गिरने नहीं देंगे। इनका जो संघर्ष है, इन्होंने जो आज तक हमारी पार्टी के लिए आज 5 से 6 साल से 5 साल से हमारी पार्टी है, हम जिस मुकाम पर आज बिहार में पहुँचे हैं, कम से कम बिहार में एक नाम दिए हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को सब लोग जानने लगा है। तो हम अपने स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग चुनाव अकेले भी लड़ेंगे। बाबा दशरथ के जो हम लोग के समाज के प्रति जो उनकी सोच थी, उन्होंने जो एक भविष्य देखा था कि हमारा समाज कैसा हो, उसको पूरा करने में हम लोग पूरी तरह से अपनी जी जान देंगे और उसके लिए जो भी कुर्बानी देना हो हम लोग देंगे। और इस मोटरसाइकिल रैली का खास मकसद है कि हम लोग भारत रत्न का जो मांग है, उस मांग को समर्थन देने के लिए हम लोग मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं। और भारत सरकार और बिहार सरकार से हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि वे प्रेम के प्रतीक हैं, दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं और सबसे बड़ी बात वो ऐसे समुदाय से हैं जिसका मनोबल काफ़ी गिरा हुआ है। तो अगर भारत सरकार उनको भारत रत्न देती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है, हमारे लोगों को मानसिकता है, उसमें बदलाव आएगा। और जो उन्होंने मेहनत किया है, 22 वर्ष तक अपना पूरा जवानी को गुजार दिया है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग सार्थक रूप से मानते हैं और मनुष्य के रूप में वह हम लोग के लिए भगवान समान है। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।